प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, अध्यात्म क्षेत्र में हम आपको बताएंगे कि जो ध्रुव तारा होता है उसका ध्यान करने से आपको क्या ज्ञान होगा। तो देखिए, ध्रुव तारा सब में प्रधान तारा है और वो स्थिर है, वो बीचों बीच में है, वो कहीं नहीं चलता है और सब ताराओं की गति का उससे संबंध है। यानी उस तारे की अन्य तारों से गति का संबंध है, यानी उसी से उनकी गणना की जाती है। तो अतः ध्रुव का संयम करने से ताराओं की गति अर्थात कौन कितने समय में किस राशि में तथा किस नक्षत्र पर जाएगा, इसका पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। तो देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि थे पहले, जो समाधि करते थे, तो उन्होंने जो ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया है कि कौन सा तारा कौन से नक्षत्र में कितने समय पर चलेगा और कितने समय के बाद फिर कौन से नक्षत्र में जाएगा। तो ये सारी गणना उन्होंने तय की थी। और फिर जैसे मान के चलिए कि अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी नक्षत्र के बाद में फिर भरणी नक्षत्र आएगा। भरणी नक्षत्र के बाद में अश्विनी भरणी कृतिका। तो ये गति जैसे मान के चलिए 3 नक्षत्र हैं, इन तीनों नक्षत्रों में से 2 नक्षत्र गुजर गए और आधा नक्षत्र कृतिका का चला गया, तब जो है एक राशि बनती है। तो वो कितने समय में पार कर रहा है, ये ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया था। उसके बाद में जैसे वृष राशि आती है तो फिर 2.5 नक्षत्र गुजर गए, तो फिर उसके बाद मिथुन राशि आ गई है। इस तरह से 2.5 नक्षत्र की एक राशि होती है। ये ज्ञान उन्होंने ही प्राप्त किया था, ऋषि मुनियों ने हमारे लिए निकाल के दिया है। सूर्य कौन से नक्षत्र में कितने समय चलेगा, चंद्रमा कितने समय पर किस नक्षत्र में चलेगा। तो ये हमें जो तिथियों का जो ज्ञान होता है, अमावस पूर्णिमा आदि तिथियों का जो ज्ञान है, वो ऋषि मुनियों ने इसी विधि से ज्ञान प्राप्त किया था। उनके बहुत उच्च कोटि के, मतलब कहने का ये है कि वो थे, मतलब उच्च कोटि के ज्ञाता थे वो समाधि लगाने वाले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर ध्रुव तारे में ध्यान लगाना चाहते हैं तो सभी ताराओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और भूत भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कम से कम 3-3 घंटा की आपकी समाधि हो और यम नियम का पालन करते हों। तो ध्रुव तारे से और फिर आपको एक बात और मालूम होगी, अगर इस तरह आप लगातार ज्ञान प्राप्त करते हैं और ध्रुव तारे में ध्यान लगाते हैं तो आपको बहुत काल तक का भविष्य ज्ञान हो जाएगा कि आगे समय में क्या होने वाला है। ये एक क्रिया है, इसको करने से भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है। और जब भविष्य का ज्ञान प्राप्त होगा तो आपको काल का ज्ञान हो जाएगा, आप भविष्यवक्ता बन सकते हैं और सही और गलत का निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज्योतिष कोई झूठी विद्या नहीं है, जो कहने वाले हैं वो जानते नहीं हैं। ज्योतिष एकदम सही और सटीक विद्या है, वो ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान और विवेक और ज्ञान से बनाई है और आज हम उसको नहीं बना सकते। जैसे उन ऋषि मुनियों ने जो हमको निकाल के दिया है, हम आजकल उसको नहीं निकाल सकते। जो बना दिया है, जो हमको दे दिया है, उस गणित में ही हम फलित क्रिया कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम फलादेश करते हैं, अन्य कोई हम फलादेश नहीं कर सकते। इसीलिए जो जितने भी हैं, जो भी हैं ज्योतिषी, ये सब बनी बनाई ज्योतिष पर कार्य करते हैं। जैसे एक विधानसभा में कानून बना दिया, उस कानून में से तर्क दे करके क्या कौन सा वकील क्या निकाल रहा है, कौन सा जज क्या निकाल रहा है, वो उनके आधार पर होता है।
लेकिन कानून संसद में ही बनाए जाते हैं। ऐसे ही ज्योतिष का जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ऋषि मुनि ने प्राप्त किया है, हमने नहीं किया है, और उसी के आधार पर हम आपको फलादेश करते हैं। तो इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।